हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बच्चों। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ 11th क्लास की जो सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए आपको केमिस्ट्री की बुक्स चाहिए उनके बारे में। नीट और जेई की जो बुक्स हैं उनके बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, बट आज के लेक्चर में जो बुक्स बताई जा रही हैं वो भी आपकी नीट और जेई का पहला स्टेप तो वही बुक्स हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट बुक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन और जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसका एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों केमिस्ट्री के एग्जाम में, चाहे वो आपके स्कूल का यूटी हो, फर्स्ट टर्म एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को तो आप वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए। ठीक है, आपकी जो केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं 11th में, एक तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों और एक है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं आपके, अगर एक दो चैप्टर्स को छोड़ दूं तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में आपके थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं बच्चों। कुछ चैप्टर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल चैप्टर के साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए जब भी फिजिकल केमिस्ट्री आए तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए आपको और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो एनसीईआरटी के अलावा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा प्रदीप की जो बुक आती है बच्चों केमिस्ट्री की, वो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप फर्स्ट बुक कर रहे हो केमिस्ट्री की। सेकंड बुक की बात नहीं हो रही, जब आप फर्स्ट बुक कर रहे हो। फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आपको सीखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वो पूरी केमिस्ट्री में पूरे 2 साल काम आने वाले हैं बच्चों, और कुछ टॉपिक्स में तो फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं। स्टोइचियोमेट्री में मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक्स दिए हुए हैं केमिस्ट्री के, तो वो चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं जो आपको प्रदीप में मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको प्रदीप से मिल जाएंगे। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एनसीईआरटी पे वापस आ जाइए और फिर देखिए कि हाँ अब मेरे को कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि ये मेरे स्कूल में आ सकते हैं, है ना। और फर्स्ट पार्ट में और जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको भी एनसीईआरटी के अलावा प्रदीप से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट के सारे चैप्टर्स आप एनसीईआरटी के अलावा प्रदीप में से करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सेकंड बुक पे आते हैं बच्चों। सेकंड बुक मेनली जो है आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। उसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, एक एक चीज जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है बच्चों। न्यूमेरिकल्स उसमें होते नहीं है, रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं। तो आप कितने रिएक्शंस लर्न कर लेंगे ये टीचर भी जानता है ना, तो वो लिमिटेड ही देते हैं हमेशा, जो एनसीईआरटी में है उसी से देते हैं। तो आप स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर सकते हैं सेकंड बुक के लिए। ठीक है ना, वहां पर एक चैप्टर आपको मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शंस। उसमें अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम रहेगी रिएक्शंस वगैरह की, तो आप इधर उधर से और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, बट मेनली यू नीड प्रदीप केमिस्ट्री फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप ये 2 बुक्स फॉलो करिए बच्चों, आपको तीसरी किसी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th में होते तो मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए बोलता, लेकिन अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो कोई है नहीं। आप इन दोनों बुक्स के अलावा स्ट्रिक्टली स्कूल के नोट्स फॉलो करिए और टीचर जो क्लास में करा रहे हैं उसको फॉलो करिए, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस देते हैं टीचर्स। ठीक है, तो आपका इन 2 बुक से काम हो जाएगा। इनके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा बुक पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स करने से मार्क्स नहीं आएंगे, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ, कम से कम बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार करने में मार्क्स आएंगे। तो आप इन दोनों बुक्स को फॉलो करिए और कुछ भी मत करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए सजेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।